लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी भर नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी होगा कि 4 मार्च 2024 को लखनऊ में मंत्री महोदय जी का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों को बुलाया गया है और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग आएंगे भी। अपनी मांगों को लेकर के अपनी बातों को रखेंगे मंत्री महोदय जी के सामने, और मंत्री महोदय जी हम लोगों की पीड़ा को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि मुझे विश्वास है, मुझे आशा है, आशा की एक किरण दिख रही है कि हम लोगों के लिए मंत्री जी खुशखबरी देंगे। उसी आशा पर हम लोग अभी चल रहे हैं। और कोई टीका टिप्पणी करता है, करता रहे, कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, अपना निजी विचार होगा उसका। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अब वो समय नहीं है कि हम आपस में चोंच लड़ाने का काम करें। समय ये है कि हम लोग संगठित होकर के और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएं, उस मंजिल तक हम लोग पहुंचें जिस मंजिल की तलाश हम 6.5 सालों से कर रहे हैं। और 6.5 सालों में बहुत सारी बातें हुई, निगेटिव बातें भी निकल के आई, पॉजिटिव बातें भी आई, अफवाहें भी आई। सब कुछ, अफवाहों का बाजार इस समय गर्म है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है, आपको देखने की आवश्यकता है कौन क्या कर रहा है। आप इतने नादान भी नहीं हैं कि आप किसी को देख नहीं रहे हैं, किसी को समझ नहीं रहे हैं। आप समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। कुछ लोग हैं भावनाओं में बह जाते हैं, कुछ लोग हैं मजबूरी में कहीं नहीं आ जा पाते हैं, और कुछ लोग हैं कि वो आते भी हैं, संघर्ष भी करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लखनऊ के इको गार्डन पार्क में ही पहुंचकर संघर्ष करते हैं। वो अपने घर से भी संघर्ष कर रहे हैं, किसी तरह से कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो, चाहे किसी की पैरवी के माध्यम से हो, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करने का जो जुनून पैदा हुआ है वो इसलिए कि 18 दिसंबर से लखनऊ के इको गार्डन पार्क में जो पहले दिन आवाज बुलंद किया गया था मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए, उसी दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने का असर है कि शिक्षक धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन जागना शुरू कर दिया है। और वो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो लखनऊ के इको गार्डन पार्क में कई चक्कर लगा चुके हैं, और अब उम्मीदें बंधनी शुरू हुई है। तो हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथियों, कि 4 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर मंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जो हम लोगों की आशा है, उम्मीद है,
जो हम लोगों को एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है और उस पर हम लोगों को भरोसा भी है कि हम लोगों के लिए जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। मंत्री जी हम लोगों के लिए कुछ तो जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों का हम भली भांति निर्वहन करें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपनाएं और अपने साथ उन शिक्षकों को भी लेकर के आएं जिनके पास किराए भाड़े का इंतजाम नहीं है। उनको भी किसी ना किसी तरह से आप एक बार उनको 4 तारीख को लखनऊ में जरूर उनको पहुंचाएं और वो मंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचा सकें। और जब कोई आएगा तभी मंत्री जी तक बात पहुंचेगी। जब तक कोई कुछ बोल नहीं सकता है तब तक मंत्री जी सुन नहीं पाएंगे और तब तक कुछ हो नहीं सकता है। हालांकि मंत्री जी हम लोगों की परेशानी से अवगत हैं, पूर्ण रूप से अवगत हैं। मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बातों से अवगत हैं, हम लोगों की परेशानियों से अवगत हैं, कैबिनेट मंत्री जी भी अवगत हैं। यानी कि जो कुछ हम लोगों की परेशानी है, शासन प्रशासन हम लोगों को पूर्ण रूप से जान चुका है कि इनकी समस्या क्या है और उसका निदान करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि सूचनाएं मिल रही हैं कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि 4 तारीख को मंत्री जी के मुखारबिंद से हम लोग कुछ अच्छी खबर अपने लिए सुने, जिसकी हम आशा भी करते हैं, मुझे उम्मीद भी है। कुछ शिक्षक साथी टीका टिप्पणी करते हैं, खैर टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है। उनको मैं बता देना चाहता हूं, मेरे भाई, लड़ाई लड़ते रहो, लड़ाई लड़ाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, यही काम है। कैसा भी करके हम लोगों का काम होना चाहिए। संवैधानिक तरीके से हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर वो प्रयास करेंगे जो प्रयास हम कर सकते हैं। और प्रयास जारी है। हमारे कुशीनगर के मुर्तजा अंसारी साहब का जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया का रुख किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों की समस्या का जो समस्या है हम लोगों की, उसकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंची है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि हम लोग उससे सफल होते नजर आ रहे हैं। और हमारे मुर्तजा अंसारी साहब बहुत कर्मठ, बहुत जुझारू और बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व के हैं। उन्होंने कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जब उनको समस्याओं को उठाने का मौका मिला है उन्होंने मीडिया के माध्यम से उठाया है। इको गार्डन में आकर के संघर्ष करके उठाया है। उन्होंने हम लोगों की आवाज उठाई जरूर है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। काम होना ना होना ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन हम अपने प्रयास में कमी ना रखें, ये हमारा लक्ष्य है। कृष्ण कुमार कनौजिया जी बराबर प्रयास कर रहे हैं, अनंत भाई बराबर प्रयास कर रहे हैं, सुनील सिंह जी बराबर प्रयास कर रहे हैं, योगेंद्र यादव जी बराबर प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग बराबर प्रयास करते आ रहे हैं और हम लोगों का अब वो समय खत्म होने वाला है जो हम लोगों को संकट दे के आया था। अब उम्मीदें जग रही हैं और अगर आवश्यकता है तो आपको जागने की आवश्यकता है मेरे भाई। आप लोग जाग जाइए और 4 तारीख को लखनऊ पहुंचकर और इस आयोजन को सफल बनाएं और मंत्री जी के स्वागत में हम लोग एक संख्या भी दिखाएंगे और मंत्री महोदय जी से रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चिल्लाएंगे और मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों का कार्य आप शीघ्र अतिशीघ्र कराने की कृपा करें। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि मंत्री जी हम लोगों की पीड़ा को जरूर सुनेंगे, क्योंकि हम लोगों की पीड़ा को बखूबी जानते हैं और हमारी समस्याओं को वो समाधान करने का प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। ऐसी सूचना मिल रही है कि हम लोगों का कुछ कार्य हो रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है मंत्री महोदय जी पर और सिकंदर बाबा पर जो बराबर संघर्ष करते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी पर मुझे विश्वास है
और हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों के ऊपर विश्वास है। जो शिक्षक साथी अभी तक इस संकट की घड़ी में एक साथ में थे, कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि उनके वजह से आज अगर हम लोगों की बातें चल रही हैं तो केवल उनकी देन है कि उनके वजह से, उनके संघर्षों से, उनके प्रयास से आज मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बात पूरे प्रदेश में चल रही है मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 4 मार्च 2024 को लखनऊ पहुंचकर और इस आयोजन को सफल बनाएं। नमस्कार।